नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आज का सेशन पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक। व्हाट इज पॉलिटेक्निक? सब लोग बोलते हैं कि आपको पॉलिटेक्निक करने के लिए क्योंकि जल्दी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा, बट बहुत जल्द आपको जॉब मिल जाएगा। बट ये सच में होता है क्या? आज का जो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटेक्निक का मतलब है, पॉली मतलब बहुत और टेक्निक्स का मतलब कलाएं। बहुत सारे कलाएं का संस्थान है, इसका मतलब पॉलीटेक्निक, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉलीटेक्निक इन डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। जैसे हम लोग बेसिकली भी बोलते हैं, मैं डिप्लोमा किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बहुत सारे केमिकल इंजीनियर होते हैं, तो उस फील्ड में। टेक्निक मतलब आपको जैसे पता चल गया है ऑलरेडी, टेक्निकल फील्ड में आप काम करेंगे तो टेक्निक्स का यूज होता है बेसिकली। और ये जो फील्ड है ये आपका जॉब मतलब बहुत जल्द मिलने का फील्ड है, ठीक है। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करेंगे आपको जॉब मिलने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाती है। अभी डिस्कस करते हैं पॉलिटेक्निक करेंगे कैसे। आपको एक सीईटी एग्जाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम में आपको बहुत अच्छा रैंक्स लाना पड़ेगा, गुड रैंक्स, ओके। तभी जाके आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो सकती है। अदरवाइज आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसका फीस 30,000 से शुरू करके 50,000 तक हो जाती है, ठीक है। आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, आईटीआई के बाद भी कर सकते हैं। आईटीआई के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 2 इयर्स का पॉलिटेक्निक से होता है बेसिकली, और 12th के बाद अगर करते हैं तो 3 इयर्स, और 10th के बाद भी 3 इयर्स होता है। अगर आप 10th के बाद करते हैं पॉलिटेक्निक, ये एक बहुत अच्छा मतलब डिसीजन आपका रहेगा। आईटीआई में आपको 2 साल करना पड़ेगा, फिर 2 साल आपको पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक डायरेक्टली सेकेंड ईयर में, बीटेक डायरेक्टली सेकेंड ईयर में, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली आप जैसे ही सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपका वो बेसिकली 3 साल का रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि क्या क्या ब्रांचेस होता है, बहुत सारा डिप्लोमा कोर्सेस है, जैसे पॉलिटेक्निक का कोर्सेस है, उसमें से मैं कुछ यहाँ पे मेंशन किया हूँ जो पॉपुलर है बेसिकली। एक है मैकेनिकल इंजीनियर, आपको बहुत अच्छे से मालूम है मैकेनिकल इंजीनियर का अभी मार्केट में बहुत सारा डिमांड है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैकेनिकल सेक्टर में, तो बहुत सारा डिमांड है अभी मार्केट में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, वो भी मार्केट में अभी डिमांड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप कर सकते हैं, वो भी मार्केट में बहुत सारा डिमांड है, अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है, और आपको आसानी से भी जॉब मिलती है। सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जॉब वगैरह भी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद। उसके बाद आता है आपका ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे चीज आपका हो गया, कुछ ब्रांचेस में डिस्कस किया, और बहुत सारे ब्रांचेस है जैसे केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह भी है, बहुत सारा ब्रांचेस है। बट हम लोग आज 6 ब्रांचेस बेसिकली डिस्कस किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो केमिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारा इंजीनियरिंग जो होता है वो सारे चीज अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ये 6 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया। आप अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहता है। आप जॉब करते करते भी आप बीटेक जो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। आप वो 3 साल का आपका रहता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप
जॉब भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा पैकेज मिलने के लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ भी क्वालिफिकेशन मिल जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।